आज का क्वेश्चन है अरे रिमूवल। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बिटवाइज ऑपरेशन का है क्वेश्चन। तो इसमें गिवन है हमें ये कि हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अरे दिया हुआ है बेसिकली। तो हमें इसमें से एलिमेंट्स ऐसे रिमूव करने हैं कि जो इनका जो और आएगा, इन सब का और रिमूव करने के बाद, है ना, वो मेरा इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में मतलब कि टू की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, टू की पावर एक्स मतलब एक्स का हम कुछ ले लेते हैं, मान लें 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो बाइनरी हम कैसे लिखेंगे, 8 को बाइनरी हम लिखेंगे 1 0 0 0, और अगर इसमें हम -1 कर दें 7 आएगा, है ना। 7 को हम कैसे लिखते हैं, 1 1 1। सही बात है, तो हमें सारे 1 में चाहिए। ओके, तो मैंने बोला है कि मुझे सारे 1 में चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक, सारे 1 आने चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा, जो एलिमेंट मेरा 1 नहीं दे रहा है उसे मैं निकाल दूंगा, है ना। मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं इसे मैं इन सबको मैं बिटवाइज में लिखता हूँ पहले, है ना। ठीक है, ये 1 को तो 1 ही लिखेंगे, है ना। ठीक, इससे फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब मैं 17 को लिखता हूँ। 17 को हम बाइनरी में कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और 18 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और 5 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, और 6 को ऐसे। ठीक, अब मैंने बोला है कि मेरे जो रिज़ल्ट में है ना 1 1 ही आनी चाहिए, है ना। अगर 1 1 नहीं आए तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इन सब एलिमेंट्स की लास्ट जो बिट है, ठीक है, इनका मैं और किया, मतलब कि बेसिकली हम सबको और ही कर रहे हैं ना, सारे एलिमेंट्स का और करने का मतलब क्या हुआ कि मैं इन सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उनकी सारी बिट्स में और कर रहा हूँ, है ना। मतलब 1 का 1 के साथ और होगा, फिर 1 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, है ना। तो अगर मुझे कहीं भी इसमें एक बार 1 मिल गया ना, है ना, एक बार 1 मिल गया, तो फिर मेरा आंसर 1 हो जाएगा ना, क्योंकि और में क्या होता है, 1 और हम 0 कर दें या 1 और हम 1 कर दें। ठीक है, ये और है ना, और बीच वाला, तो आंसर हमारा क्या 1 ही आता है ना। पर 0 और 0 में 0 आता है बस। इसका ध्यान रखना है कि कहीं भी हमारा पूरे में 0 ना बन जाए। ठीक है, इसमें मेरा 1 बन रहा है, इसमें 1 बन रहा है, इसमें 0 मिल गया मुझे। ओके, यहाँ 1 मिल गया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे 0 बन गया, 0 बनना नहीं चाहिए था। अब हम सारे एलिमेंट्स को तो हटा नहीं सकते, है ना। सही बात है, अगर सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम ये बाद वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं। क्यों, अगर मैं ये हटा दूँ, ये वाले बाद वाले एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब मैंने ये इस बिट को अगर कंसिडर नहीं किया, ठीक, इस बिट को मैंने अगर कंसिडर नहीं किया, ये तो मेरे एलिमेंट्स है ना, ये मेरा 1 है, ये मेरा 17 है, ये 18 है, ठीक है, ये मेरा 5 है, ये 6 है ना। अब यहाँ पे मेरा 0 आ गया था। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ कि नंबर मेरे यहीं तक है। ठीक है, बाद वाले को मैं देख ही नहीं रहा, इनके जो बिट है सेट हो या ना हो, मैं बाद वाले को देख ही नहीं रहा। तो मतलब कि 1 मेरा यहाँ था और यहाँ था, है ना। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक, अगर मैं 17 और 18 को हटा दूँ, ठीक है, तो क्या अब मेरा जो आंसर है वही बन रहा है जो मैं चाहता था। पहले 1 को लिखा मैंने, फिर यहाँ 5 को लिखा, फिर यहाँ 6 को लिखा, 1 1 बन गया। तो मैं 17 और 18 को हटाना है। ओके, तो समझ में आ गया कि ऐसे करना है, पर कैसे करना है। ठीक है, तो जब मुझे 0 मिल गया है ना, तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी लास्ट बिट जो सेट थी ना, वो देख लेता हूँ, 3rd नंबर पे थी। ठीक है, तो मैंने देख ली कि लास्ट मेरी जो बिट सेट थी, है ना, ये वाली इस पोजीशन पर ही। ठीक है, कौन सी पोजीशन वाली थी, 3 वाली, है ना। तो क्या है, बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 3 माइनस 1, ये आएगा मेरा 7। ठीक है, इससे बड़ी अगर मेरी कोई वैल्यू है इसमें, ठीक है, इससे बड़ी मेरी कोई वैल्यू है इन नंबर में, तो मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा 0 यहाँ बन चुका है। ठीक है, तो या तो मैं इन सबको हटाऊँ, है ना, अगर मुझे इस फॉर्म में लाना है तो सबको तो हटा नहीं सकते।
तो जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं मैंने उन्हें हटा दिया और ये मेरा आंसर आ गया। क्या मेरा आंसर आया? 2 को हटाया तो क्योंकि 7 से बड़े 2 एलिमेंट थे, ये वाले और ये वाला, तो ऐसे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 2 आया। देखते हैं इसे कोड में कैसे करना है। मैंने वेक्टर लिया यहाँ पे इनपुट में। ठीक है, एक मैंने लूप चलाया बेसिकली। बाहर वाला चलाया मैंने 0 से 32 तक, ये इसके लिए है, ये बिट के लिए, जो नंबर्स हैं इनकी बिट होती है ना उनके लिए। और अंदर वाला है मैंने पूरे एलिमेंट्स को वेक्टर के ट्रेवर्स किया है। ठीक है, और मैंने हर एक को चेक किया है यहाँ पे कि क्या जो मेरा करंट एलिमेंट है अभी, ठीक है, क्या उसकी जो jth बिट है, 0th बिट सेट है या नहीं है, ये उसके लिए होता है। ठीक है, अगर वो सेट है का मतलब है कि वो 1 है ना। अगर मुझे कहीं पे भी 1 मिल गया एक उस पर्टिकुलर कॉलम में, है ना, जो भी देखा था हमने, अगर 1 मिल गया, ठीक है, तो मैं वहाँ से ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि उसका आंसर मेरा 1 ही आएगा, क्योंकि मैं 1 का और किसी और से करूँगा तो मेरा 1 ही आता है ना। मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक, अगर 1 नहीं है, ठीक है, तो मैंने प्लस कर दिया कि शायद वहाँ पे 0 है। ठीक है, और ऐसे है ना, मैं यहाँ पे सारे 0 प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे सारे 0 n के इक्वल आ गए, मतलब कि मेरे पूरे कॉलम में उधर 0 आ गया, है ना, तो उसका मतलब है कि गड़बड़ है, इसके बाद वाले एलिमेंट्स, इसके बड़े वाले एलिमेंट्स मुझे डिलीट करने हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ठीक है कि मेरी टाइम की वैल्यू क्या सेट हो गई, और मैंने यहाँ पे उन बड़े एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया और काउंट कर लिया कि कितने डिलीट हुए हैं, और वही मैंने प्रिंट कर दिया। ये सॉल्यूशन है।